तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको कलयुग में अवतारी 3 बाणधारी हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा को 3 बाण कहाँ से प्राप्त हुए, इसकी पूरी कहानी संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप पूरी बात को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। महाभारत काल में खाटू श्याम बाबा बर्बरिक के रूप में जाने जाते थे। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। बर्बरिक गदाधारी भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। इनकी माता का नाम मोरवी है और बर्बरिक की माता भी एक महान साहसी और वीर योद्धा थी। बर्बरिक के जन्म के समय से ही उनके बाल घुंघरालू थे और बब्बर शेर जैसे वो दिखाई देते थे और इसीलिए उनका नाम बर्बरिक रख दिया गया। बर्बरिक की माँ हमेशा उन्हें निर्बलों का साथ देने के लिए कहा करती थी। हारे का सहारा बने, वो ऐसा कहा करती थी। एक दिन बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। बचपन से ही बर्बरिक महान योद्धा होने के साथ साथ महान तपस्वी भी रहे। वो बहुत वीर और महान योद्धा थे। युद्ध कला उन्होंने अपनी माता से सीखी थी। वो माँ आदि शक्ति के अनन्य भक्त थे। एक बार बर्बरिक ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या की और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने उनसे विनती की कि माँ आप ही कुछ भेंट कीजिए। तब आदि शक्ति माता ने बर्बरिक को 3 अभेद्य अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण ऐसे बाण थे जिनका तोड़ संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं था। स्वयं श्री कृष्ण भी इन बाणों को नहीं रोक सकते थे। आदि शक्ति माता ने उन्हें 3 बाण दिए और वरदान दिया कि कलयुग में वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मगर इन बाणों को चलाने के लिए इनकी टक्कर का धनुष बर्बरिक के पास नहीं था। तो ईसा पुत्रिक वाल्मीकि जी ने उन्हें प्रसन्न होकर एक ऐसा धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना सकता था। अब बर्बरिक के पास 3 अमोघ बाण थे और उसकी टक्कर का धनुष भी था और इस प्रकार बर्बरिक धरती पर सबसे वीर योद्धा बन गए, जिसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। मगर बर्बरिक ने अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। तो महाभारत का युद्ध अपनी चरम सीमा पर चल रहा था और यह युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अनिर्णायक हो रहा था। जब यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन्हें भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। तो बर्बरिक ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, उनसे आज्ञा ली और युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। तब बर्बरिक के माँ ने उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया और बर्बरिक ने माँ को वचन दिया। माँ को वचन देकर बर्बरिक अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीले रंग का था, उस पर सवार हो गए और अपने 3 अमोघ बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर निकल पड़े। तीनों लोकों के पालक श्री हरि विष्णु के अवतार सर्वव्यापी श्री कृष्ण को सब पता था। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक के रास्ते में खड़े हो गए। ये जानकर कि बर्बरिक इतने बड़े युद्ध में केवल और केवल 3 बाण से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक की हंसी उड़ाने लगे। तब ब्राह्मण के रूप में खड़े श्री कृष्ण को बर्बरिक ने उत्तर दिया कि शायद आप गलत समझ रहे हैं। 3 बाण तो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते हैं और इस युद्ध के निर्णय के लिए तो मात्र 1 बाण ही काफ़ी है। पूरी सेना और योद्धाओं को समाप्त कर कर ये तीर भी बेकार नहीं जाने वाला है। फिर से यह बाण इसी तर्कस में वापस आ जाएगा। तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि वो उन्हें हल्के में ना लें। जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक की ये बात सुनी तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी कि अगर ऐसा है तो वो अपने बाणों की ताकत को, शक्ति को सिद्ध करके बताए और इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाए जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने श्री कृष्ण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके उन्होंने बाण पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। पल भर में ही तीर ने पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब श्री कृष्ण बर्बरिक के बाणों की शक्ति को समझ चुके थे कि आदि शक्ति माँ भगवती ने बर्बरिक को सर्व विनाशकारी शक्तियाँ प्रदान कर दी है
तब श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो, अच्छा ये बताओ कि इस युद्ध में वो किस तरफ से लड़ेगा। तब बर्बरिक ने उन्हें अपनी माँ को दिए गए वचन को बताया कि वो युद्ध में उस तरफ से लड़ेगा जिस तरफ की सेना निर्बल होगी, जो हार रही होगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, और यदि अगर बर्बरिक ने कौरवों का साथ दे दिया तो परिणाम उनके पक्ष में होने वाला है। तो ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूरा करने में समर्थ होगा तो वो अवश्य करेगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश का दान मांग लिया। पल भर में बर्बरिक ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने उनकी शंका का समाधान करने के लिए अपने विराट रूप के दर्शन उन्हें कराए। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि इस युद्ध भूमि में एक वीरवर क्षत्रिय की शीश की दान की आवश्यकता है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया और फिर उनसे उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वो इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया। फाल्गुन माह के द्वादशी के दिन बर्बरिक ने हंसते हंसते अपने शीश का दान कर दिया। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध को देख सकते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें शीश के दानी के नाम से संबोधित किया और अपना सबसे प्रिय नाम श्याम नाम उन्हें दे दिया। श्याम नाम के साथ ही उन्होंने अपनी समस्त शक्तियां बर्बरिक को देते हुए वरदान दिया कि वो कलयुग में पूजित होंगे। कलयुग में वो लोगों के कष्ट हरेंगे, उनकी समस्त शक्तियों से वो लोगों को राहत प्रदान करेंगे। और तभी से लोग श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी के रूप में जानने लगे। कलयुग में अवतारी हारे के सहारे श्याम बाबा का नाम जो भी श्रद्धा भाव से मन से लेता है, जो भी खाटू जाकर उनके दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। तो एक बार जीवन में अवसर मिले तो आप भी खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जरूर जाइए। तो ये थी वो कहानी कि आखिर खाटू श्याम बाबा को तीन तीरधारी क्यों कहा जाता है, तीन बाणधारी क्यों कहा जाता है, और वो तीर उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने बर्बरिक के संपूर्ण जीवन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।